इंसान और हैवान में सिर्फ एक फर्क होता है, जमीर का। लेकिन जब जमीर ही मर जाए तो इंसान ऐसी दरिंदगी कर बैठता है जिसे देखकर रूह कांप उठती है। कुछ घटनाएं सिर्फ अपराध नहीं होती बल्कि पूरी इंसानियत को कटघरे में खड़ा कर देती है। आज की कहानी भी ऐसी ही है, जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर हैवानियत की कोई हद होती भी है या नहीं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं क्राइम कुंडली। आज जिस हैवानियत के बारे में मैं आपको बताने वाली हूं, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है क्या। 24 सालों तक एक व्यक्ति ने अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म किया। सिर्फ इतना ही नहीं, इस दौरान वो लड़की अपने ही पिता के 7 बच्चों की मां बनी। ये कैसे हुआ? किसी ने रोका क्यों नहीं? परिवार के लोगों ने आवाज क्यों नहीं उठाई? वो लड़की पुलिस के पास क्यों नहीं गई? इन सब सवालों का जवाब हम देंगे आपको ये पूरी कहानी बता के। ये कहानी है ऑस्ट्रेलिया के एम्स्टर्डम की। जोसेफ फ्रिट्जल, एम्स्टर्डम का रहने वाला वो दरिंदा जिसने बेटी और पिता के रिश्ते को शर्मसार कर दिया, जिसने अपनी ही बेटी एलिजाबेथ फ्रिट्जल को कुल 24 सालों तक एक कैद खाने में कैद रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान एलिजाबेथ अपने ही पिता के 7 बच्चों की मां बनी। जहां एलिजाबेथ को कैद किया गया था वो उसी के घर के नीचे बना एक कॉम्प्लेक्स या तहखाना कह लीजिए वो था, जिसे उसके पिता जोसेफ फ्रिट्जल ने मध्य ऑस्ट्रेलिया के एम्स्टर्डम गांव में स्थित अपने घर के नीचे 1970 के दशक में बनाना शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एलिजाबेथ और उसके पिता में खास बनती नहीं थी। साल था 28 अगस्त 1984 जब जोसेफ ने अपने खौफनाक प्लान को अंजाम दिया। उसने 18 साल की अपनी बेटी एलिजाबेथ को उसी तहखाने में दरवाजा फिट करने के बहाने से नीचे बुलाया। उसने एलिजाबेथ को कहा कि उसे कॉम्प्लेक्स में एक दरवाजा लगाने में उसकी मदद चाहिए। एलिजाबेथ ने अपने पिता की बात मान ली और दोनों नीचे गए। एलिजाबेथ को यह नहीं मालूम था कि उस शाम को उसके आगे आने वाले 24 सालों तक उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। उसको ये नहीं मालूम था कि आने वाले 24 साल उसके लिए धरती पर ही नर्क बनने वाले हैं। इसके बाद जब एलिजाबेथ नीचे आई तो जोसेफ ने उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर कैद खाने में बंद कर दिया। यहाँ से जोसेफ ने अपनी दरिंदगी शुरू की। बता दें, एलिजाबेथ पहले एक बार घर से भाग चुकी थी। ऐसे में जब दोबारा वो गायब हुई तो एलिजाबेथ की मां ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इधर जोसेफ ने अपनी बेटी के गायब होने पर सबसे कहा कि उसकी बेटी किसी धार्मिक संगठन में शामिल होने के लिए भाग गई है, और ताकि इस कहानी पर लोगों को विश्वास हो जाए इसके लिए उसने तहखाने में एलिजाबेथ से खत लिखवाए, जिनमें भागकर धार्मिक संगठन में शामिल होने की बात लिखी थी। ऐसे में सबको यकीन हो गया कि एलिजाबेथ भाग गई है। इसके बाद जोसेफ अपनी ही बेटी से दुष्कर्म करता था। उस तहखाने में उसने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वो कभी कभी एक ही दिन में कई बार अपनी बेटी से दुष्कर्म करता था। वो दरिंदा अपनी ही बेटी का अश्लील वीडियो भी बनाता था। कभी कभी उसके बच्चों के सामने ही वो उसके साथ दुष्कर्म करता था। जोसेफ उसे गंदी फिल्में देखने को मजबूर करता था। वो सभी को डरा कर रखता था। वो सभी को धमकी देता था कि अगर किसी ने यहाँ से निकलने की कोशिश की तो उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा, और कभी कभी उन्हें टॉर्चर करने के लिए वो कई दिनों तक बिजली बंद करके एलिजाबेथ और उसके बच्चों को तहखाने में तड़पाया भी करता था। जोसेफ ने अपनी बेटी एलिजाबेथ को 18 साल की उम्र से लेकर 42 साल की उम्र तक एक तहखाने में बंद रखा था। इस दौरान एलिजाबेथ अपने ही पिता के 7 बच्चों की मां बनी। एलिजाबेथ के 3 बच्चों को उसी के साथ कैद में रखा था। वहीं एक बच्चे की जन्म होते ही मौत हो गई थी, जबकि 3 को जोसेफ अपने घर में अपनी पत्नी के साथ पालने लगा था। उसने लोगों से कहा कि ये बच्चे कोई उसके घर के बाहर छोड़ गया था। इतनी दरिंदगी करते करते जोसेफ के पाप का घड़ा आखिरकार एक दिन फूट गया। हुआ कुछ यूं कि साल 2008 में एलिजाबेथ की 19 वर्षीय बेटी कस्टर्न गंभीर रूप से बीमार हो गई थी। इसके बाद जोसेफ उसका इलाज करवाने के लिए उसे अस्पताल ले गया। इस दौरान एलिजाबेथ भी उसके साथ अस्पताल गई। ये पहला मौका था जब एलिजाबेथ ने 24 सालों में पहली बार बाहरी दुनिया देखी थी। कस्टर्न के बाहर निकलने पर जोसेफ ने एलिजाबेथ को फिर से कैद खाने में ही बंद कर दिया था। इन सभी चीजों से डॉक्टर को शक हुआ और डॉक्टर ने पुलिस को फोन कर दिया। इस दौरान जोसेफ से एलिजाबेथ ने उसकी बेटी को देखने की मिन्नतें की वापस से। इसके बाद 26 अप्रैल को जोसेफ ने फिर से एलिजाबेथ को
कैद खाने से बाहर निकाला और अस्पताल लेकर पहुंचा। इस दौरान अस्पताल में ही एलिजाबेथ और जोसेफ के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पर पुलिस की नजर पड़ी और पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया और सवाल जवाब करने के लिए थाने लेकर गई। यह एलिजाबेथ ने पुलिस को ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन जब पुलिस ने उससे वादा किया कि अगर वो सच बताती है तो उसके पिता को गिरफ्तार किया जाएगा और उसे अपने पिता को दोबारा नहीं देखना होगा, तब एलिजाबेथ ने सारी सच्चाई बताई और उसकी कहानी सुनकर पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने जानकर हैरान हो गई कि उसने और उसकी बेटी ने 24 सालों में पहली बार सूरज की रोशनी देखी। इसके बाद जोसेफ कानून के हत्थे चढ़ा और उसे उम्र कैद हुई। एलिजाबेथ ने फिर पुलिस को अपने साथ 24 सालों तक हुई ज्यादती की जानकारी दी, सब कुछ बताया। रात तक पुलिस ने मामले की पूरी जांच की और जोसेफ को 26 अप्रैल को परिवार के सदस्यों के खिलाफ गंभीर अपराध करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। मिरर की एक रिपोर्ट के अनुसार एलिजाबेथ अब अपने 6 बच्चों के साथ ऑस्ट्रेलियाई ग्रामीण इलाके में एक अज्ञात गांव में रह रही है। उसके बच्चों की उम्र अब 17 से 31 साल के बीच है, जिन्हें ट्रॉमा से निकालने के लिए खुले खिड़की दरवाजे वाले कमरों में सुलाया जाता है और उनके साप्ताहिक थेरेपी सेशन होते हैं। आउटलेट के अनुसार 2009 में कैद से निकलने के 1 साल बाद एलिजाबेथ को थॉमस वैगनर नाम के एक शख्स से प्यार हो गया था और अब वो भी उसके साथ रहता है। इस कहानी को सुनकर सिर्फ हैरानी नहीं होती, बल्कि एहसास भी होता है कि इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, कभी कभी अपने ही घर के भीतर छिपा होता है। रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं और जब वही भरोसा टूटता है तो उसका दर्द किसी भी सजा से बड़ा होता है। इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।